Hi everybody, welcome back to our channel named as Dialect Ground. You are listening to Sheenam. I hope you all are doing fine and in the great spirits. So without wasting time, let's talk about our today's lecture. Guys, आज हम बात करेंगे regarding speaking and especially part 1 because I have heard it many times from the students कि मैम कौन से ऐसे मेन टॉपिक्स है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्पीकिंग पार्ट 1 में जिनके बारे में हमें प्रेपरेशन करनी चाहिए और जो लगता है कि इनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है पेपर में आने की. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पीकिंग पार्ट 1. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्पीकिंग एंड स्पेशली पार्ट 1 because I have heard it many times from the students कि मैम कौन से ऐसे मेन टॉपिक्स है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्पीकिंग पार्ट 1 में जिनके बारे में हमें प्रेपरेशन करनी चाहिए और जो लगता है कि इनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है पेपर में आने की. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पीकिंग पार्ट 1. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ध्यान रखना है जो पार्ट 1 में स्पीकिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दैट इज रिगार्डिंग टू योर सेल्फ, आपकी लाइफ के रिलेटेड, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके पर्सनल ओपिनियंस, आपको क्या अच्छा लगता है, योर लाइकिंग्स, योर प्रेफरेंसेस एंड इट्स ऑल अबाउट दैट. तो आपको काफी कॉमनली, काफी कैजुअली अपने आंसर्स को परफॉर्म करना है बिकॉज इट इज ओनली अबाउट यू कि आपको कितना इस चीज के बारे में पता है. जस्ट नीड टू गो विद दैट, विद द फ्लो. So this is all about that. But क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है guys, make sure whenever you are performing part 1 question answer there should be no pauses, there should be fluent answer, there should be no hesitation. You have to show your confidence level क्योंकि part 1 के questions guys it's all about you. तो मेरे को नहीं लगता कि जब आपके बारे में कोई question examiner आपसे पूछ रहा है and you show some kind of a hesitation, normally बच्चे hesitate करना start कर देते हैं because it is just the start of the interview. तो कई बार ये काफी normal है बच्चों का नर्वस होना इस चीज पे. बट गाइज इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, जब आपको पता है कि ये वो क्वेश्चंस है जो मेरे बारे में पूछे जा रहे हैं, सो आई डोंट नीड टू शो एनी काइंड ऑफ अ हेजिटेशन इन दैट बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इट. तो आपको काफी कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी काइंड ऑफ अ पॉजेस काफी कॉन्फिडेंटली अपने आंसर्स को कन्वे करना होता है एग्जामिनर के सामने. सो this is all about that. Today we are going to discuss regarding that how to convey the answer and what are the main common topics and the most important topics that can come in your speaking part 1. You must keep in your mind कि आपको confidence level को show रखना है. That can be shown with your expressions, with your smile, with the gesture, with tilting your head while listening the question. So ये सारी छोटी छोटी चीजों का भी आपको ध्यान में रखना है. That can boost up your confidence level in front of the examiner. So guys, पहले तो हम बात करेंगे आज कॉमन टॉपिक्स की कि पार्ट 1 में ऐसे कौन से कॉमन टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एज यू ऑल नो दैट डेफिनेटली एग्जामिनर विल आस्क अबाउट योर नेम, ओके, योर आइडेंटिटी. दे विल आस्क आप क्या करते हो, आपके करंट प्रोफेशन के बारे में पूछा जा सकता है. तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस चीज को आंसर कर सकते हो दैट वेदर यू आर स्टूडेंट और यू आर प्रोफेशनल और एनी काइंड ऑफ अ वर्कर. आपके पहले 1 or 2 मिनट स्टार्ट होते हैं दैट दे विल आस्क अबाउट योर होम टाउन. होम टाउन इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन गाइज, ये तो सब बच्चों को प्रिपेयर करना ही चाहिए. अब होम टाउन में भी बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बाय द एग्जामिनर. आप कहाँ से हो, आपको हिस्ट्री पता है अपने होम टाउन की, आप कितनी देर से रह रहे हो, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है. सो यू मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग योर होम टाउन बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक गाइज. अगर आप जिस जगह पे आप रह रहे हो उसमें आप फंबल कर रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो बताने, सो इट विल पुट अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. सो कीप दिस इन माइंड बिकॉज ये सारे कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है. एक्सेप्ट होम टाउन, आपके होम के बारे में पूछा जा सकता है. आपके होम में कितने रूम्स हैं, आप किन के साथ रहते हो, अगेन कितनी देर से रह रहे हो. सो ये सारे क्वेश्चंस भी आपके कवर अप हो सकते हैं इन द पार्ट 1 क्वेश्चन. तो आपको अगर मैं टाइम लिमिट की बात करूं कि आप कितनी देर बोल सकते हो, यू जस्ट नीड टू स्पीक अबाउट लाइक 25 to 30 seconds ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर बिकॉज दिस इज जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन जो आपको स्टार्ट करने हैं. टॉपिक विच इज अगेन वेरी कॉमन इन द पार्ट 1 विच इज रिलेटेड टू द वेदर. यस, अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं वो है वेदर के रिलेटेड. अब हम भी काफी बार बच्चों से सुनते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, मैम वेदर इज द टॉपिक, लाइक आउट ऑफ 10 9 बच्चों से पूछा जा ही रहा है रिगार्डिंग वेदर. तो वेदर के रिलेटेड भी आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि वेदर के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं. आपके होम टाउन में वेदर कैसा है, आज का वेदर कैसा है, आप कैसे क्लोथ्स डालना चाहोगे अपने फेवरेट वेदर में, कौन से वेदर में आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो आउट ऑफ योर कंट्री. सो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू नीड टू प्रिपेयर.
Further guys, they can ask you regarding your currently doing. Yes, कि आप स्टूडेंट हो तो आप कौन सी स्ट्रीम को परस्यू कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप कौन सी फील्ड में वर्क कर रहे हो. सो दिस कैन बी ऑल्सो अ कॉमन टॉपिक जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है इन योर पार्ट 1. सो आपको जेन्युइन आंसर प्रोवाइड करना है दैट इफ यू आर स्टूडेंट यू नीड टू कन्वे लाइक व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू आर कंटिन्यूइंग विद, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर आफ्टर दैट. और अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो आपका अभी के लिए क्या एम है, फ्यूचर में आप कहाँ पे वर्क करना चाहते हो, और यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क. सो अकॉर्डिंग टू योर ओन एक्सपीरियंसेस यू कैन कनेक्ट. अनदर कॉमन टॉपिक दैट कैन आस्क बाय द एग्जामिनर्स गाइस रिगार्डिंग म्यूजियम्स. यस, अब म्यूजियम्स में 2-3 टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर अप होने वाले हैं लाइक हिस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, द टूरिस्ट प्लेसेस, काफ़ी चीज़ें हैं जो कवर अप हो जाएंगी. बट इसमें आप पर्टिकुलर भी आंसर कर सकते हो और आप सबको मिक्स करके भी आंसर को कन्वे कर सकते हो. बट येस, हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक भी काफ़ी कॉमन होते हैं पार्ट 1 में. सो यू मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग दैट. आपको इनकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी ही पड़ेगी. वी डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस, क्योंकि क्विक आंसर देते टाइम शायद वी हैव लेस इन्फॉर्मेशन, हमारे पास पैची इन्फॉर्मेशन रह जाए उस चीज़ के रिगार्डिंग. बट अगर आपने पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करा होगा, जैसे कि अब हम आपको कन्वे कर रहे हैं दैट दीज आर द कॉमन टॉपिक्स की जो आप पेपर से पहले ही प्रिपेयर करके जाओ, ताकि यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी व्हाइल परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द examiner. So museums ke related, like are there many museums in your hometown? Have you ever been to museum before? What kind of knowledge we can get it from the museum? Do you think that museum could sell their properties to the tourists? So these are the, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछे जाएंगे. गाइस, वन मोर थिंग आई रियली वुड लाइक टू कन्वे ओवर हियर. जब भी हमारे पास एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पुट करता है, आप सिर्फ ये ध्यान रखना दैट देयर विल बी नॉट एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्टेड क्वेश्चन ओवर देयर. 90% क्वेश्चन आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग से निकलेंगे. जो आप आंसर को कन्वे करोगे, एग्जामिनर वहीं से आपके क्वेश्चन को कन्वर्ट करेगा और आपसे पूछेगा उस चीज का जस्टिफाइड आंसर. सो मेक श्योर यू डोंट नीड टू क्रैम द पीडीएफ्स. ओके, ये टॉपिक्स है, यही क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इन्हीं पे वर्क करना है. नो गाइज, ये सिर्फ एक सैंपल है. सैंपल मीन्स दे आर जस्ट टेलिंग यू द एग्जाम्पल कि आप कैसे आंसर को कन्वे कर सकते हो. बट इट्स नॉट श्योर कि आपको इसी में से क्वेश्चन आएंगे या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. ऐसा नहीं होता गाइज. आप जो भी वहां पे आंसर कन्वे करोगे, एग्जामिनर उसको मोल्ड करके ज्यादातर आपको क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है. सो यू मस्ट फोकस ऑन योर करेक्ट आंसर. जितनी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, इट मस्ट बी द जेन्युइन. क्योंकि काफी बार टीचर्स कहते हैं यू जस्ट नीड टू मेक अ स्टोरी, आपको बस बनाना है आंसर, अगर नहीं हुआ बना दो. इट्स नॉट लाइक दैट. जस्ट बी जेन्युइन, बी कैजुअल विद योर टॉक. वट एवर हैपन्स विद योर लाइफ, जस्ट कन्वे दैट. जो मैं रेकमेंड करूंगी अपने स्टूडेंट को, डोंट गो विद द स्टोरी टेलिंग ऑलवेज. क्योंकि कई बार अगर जब हम स्टोरी टेलिंग पे आ जाते हैं तो कई बार एग्जामिनर हमें वहां पे पकड़ लेता है और दे यू नो क्रॉस क्वेश्चन यू, और वहां पे बच्चे का नर्वस लेवल ऑटोमेटिकली शो होने लग जाता है एंड दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट योर स्कोर. Another topic can come which is very common regarding rainy days. Again it is indirectly related to the weather. So again वो आपको rainy days के बारे में पूछ सकते हैं that what kind of days you like, sunny days or rainy days, what kind of clothes you wear, does it affect your mood, what kind of professions are affected by this rainy days. So ये वो topic है जिनके बारे में हमें already practice करके जाना पड़ेगा. These are not that kind of question जो आपको आपके बारे में, आपके opinions आ जाते हैं इस चीज को लेके. तो आपको अपने opinions को लेके काफी confidence level show करना पड़ेगा in front of the examiner. Another and the most common topic is regarding weekends. नेबर्स के बारे में आ जाता है, ठीक है. आर्ट के बारे में आ जाएगा, लाइक डू यू हैव इंटरेस्ट इन आर्ट्स, हैव यू अटेंडेड एनी काइंड ऑफ आर्ट एक्टिविटीज. म्यूजिक को लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द मेन टॉपिक्स. मैं नहीं कहती इसके अलावा नहीं होंगे. सी अराउंड यू, जस्ट बी प्रैक्टिस ऑफ दैट. दीज आर जस्ट द कॉमन टॉपिक्स जो एग्जामिनर जानना चाहता है आपके बारे में कॉन्फिडेंटली, कि आप बिना हेजिटेशन के अपने बारे में कैसे कन्वे कर रहे हो, अपने ओपिनियंस को कैसे कन्वे कर रहे हो विदाउट एनी काइंड ऑफ अ पॉज. सो these are that some of the topics that you must prepare for real test paper. So these are the common topics. तो ये तो रही बात गई इस common topic की. बट अब हम बात करेंगे important topics की. important topics मेरी सेंस में ये है कि जिनके बारे में हमें पता तो होता है ये topics है, बट इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड रहती है. तो अगर ऑलरेडी आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं पेपर में, so you must save your time and utilize your knowledge for that topic.
आपको अपनी नॉलेज को गैदर करना पड़ेगा व्हेन यू नो दैट दीज आर द कॉमन टॉपिक बट आई एम हैविंग क्वाइट लिमिटेड नॉलेज रिगार्डिंग इट. So let's talk about that. Guys, first of all, जो आजकल बहुत ज़्यादा important topic चल रहा है that is regarding robots. Yes, AI, artificial intelligence के बारे में काफ़ी question पूछे जाते हैं and I make sure that 90% of the students do not have enough knowledge regarding robots. So this is the one of the topics, guys, regarding machinery, regarding technical things. You must keep knowledge in that ताकि आप पेपर में अच्छे से perform कर सको regarding robots question. So robots के related भी काफी question आ जाते हैं like do you have interest in robots, what kind of robots that you use in your workplace, what kind of robots that you use in your house places. So इसके बारे में आपको example के साथ support करके अपने reasons को रखना पड़ेगा आगे. So you must keep knowledge regarding this important topic which is on the robots. The another important topic जिसके बारे में आपको अपनी knowledge को रखना ही पड़ेगा, हम कोई story telling नहीं रख सकते regarding like subjects. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है ओके रिगार्डिंग जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, इसमें हम ज़्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं चला सकते गाइज. इसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी नॉलेज को रखना ही पड़ेगा वेदर वी आर सेइंग येस आंसर और नो. अगर आप येस कह रहे हो डेफिनेटली यू नीड टू कन्वे योर रीजंस रिगार्डिंग दैट बाय सपोर्टिंग एग्जाम्पल कि आपको ये सब्जेक्ट्स क्यों पसंद है, इसका क्या क्या आगे इन्वेंशंस हो सकती है. नॉट कंफर्टेबल विद दिस सब्जेक्ट, यू नीड टू इवन जस्टिफाई दैट. One more query over here I need to resolve that. काफ़ी बार मेरे को क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेरी आती है कि मैम हमें आंसर हमेशा येस में ही देना चाहिए. गाइज देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ रूल फॉर that you need to always convey yes answer or it will put some kind of a positive impact in front of the examiner. ऐसा कुछ भी नहीं है guys. You just need to keep one thing in your mind. Your answer should be justified to the examiner whether you are saying yes or no. अगर आप नो का जवाब भी दे रहे हो, इफ यू रियली थिंक लाइक नो आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द ज्योग्राफी बिकॉज आई एम क्वाइट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल नोइंग द लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, सो यू जस्ट नीड टू कन्वे दैट इन अ, और वो आंसर भी उतना ही जस्टिफिकेबल होगा जितना आप येस का जवाब दे रहे हो. सो देयर इज नॉट सच काइंड ऑफ अ रूल फॉर दो स्टूडेंट हु रियली थिंक नो अगर हम येस का जवाब देंगे चाहे मेरा इंटरेस्ट है नहीं है, स्टिल अगर मैं येस का जवाब देती हूँ तो मेरे को लगता है इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा. बट गाइज उसका क्या, अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, अगर वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग उठा देता है, यू विल बी ब्लैंक ओवर देयर. सो दिस विल अगेन पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर इंप्रेशन. सो मस्ट फॉलो दिस कि अगर आपने आंसर येस में देना है, यू जस्ट नीड टू जस्टिफाई योर आंसर और वेदर यू आर गिविंग इट एज अ नो. आप उसको अपने रीजन से सपोर्ट करके बताओ दैट व्हाई यू डू नॉट लाइक सच काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो अगर आप जवाब हाँ में दे रहे हो, यू मस्ट गैदर दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक to convey in front of the examiner. The next important topic that you must prepare for your part 1 is guys regarding scenery views or the window views. Yes, normally बच्चे जिनका थोड़ा knowledge level कम रहता है as compared to others, उनको जब भी ये question सुनता है that do you have a lot of sceneries around you, तो कहीं ना कहीं वो ले लेते हैं ऑन द पिक्चर्स दैट वी प्लेस्ड ऑन द वॉल. नो गाइस, सीनरी व्यूज का मतलब है एनी काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड जो आपकी सिटीज में हो सकते हैं, आपके विलेजेस में हो सकते हैं, आपकी कंट्रीज में हो सकते हैं. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं फॉर द सीनिक व्यूज, गोल्डन टेम्पल इज अ वेरी गुड सीनिक व्यू वी कैन से. और अगर मैं विलेजेस की बात करूं तो उसमें सीनिक व्यूज आते हैं लाइक फील्ड्स हो गए, आपका नेचुरल व्यू होगा, उनकी बात. मस्ट कीप इन योर माइंड गाइज रिगार्डिंग योर नेशनैलिटी, रिगार्डिंग योर कंट्री. यस, कोई भी क्वेश्चन आपको आपकी कंट्री के रिलेटेड आ जाता है, यू मस्ट गैदर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. कॉमन क्वेश्चन एंड द इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड गाइज रिगार्डिंग योर नेशनैलिटी, रिगार्डिंग योर कंट्री. यस, कोई भी क्वेश्चन आपको आपकी कंट्री के रिलेटेड आ जाता है, यू मस्ट गैदर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. आपको अगर आप इस चीज के रिगार्डिंग, अगर वो बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क यू व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ योर कंट्री एंड स्टूडेंट इट सिंपली से वेल मैम टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट. गाइस नो, दिस विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर और शायद ही आपका इंप्रेशन भी गलत डाले. तो जब आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे को अपनी नेशनैलिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर रखना है बिफोर माय स्पीकिंग एग्जाम, तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा. वर्क ऑन योर नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, व्हाट इज द नेशनल cuisine,
Okay, so you must, this will show our nationalism. So guys, do prepare this thing. And one more question that I would really share with you, जो normally बच्चों को नहीं पता होता, guys, do prepare regarding that. काफी बार whether in the introduction part or in the general questioning, आपको एग्जामिनर पूछता है what is the meaning of your name. So you must keep in this your mind कि अगर आपको आपके names के regarding question आ गया, what is the meaning of your name, who gave name to you, would you like to change your name. So ये questions का preparation you must do that, because नेम इज आवर आइडेंटिटी गाइज. अगर हमें अपनी आइडेंटिटी के मीनिंग ही नहीं पता, सो यू कैन ऑल्सो एग्जामिन कि आप एग्जामिनर के सामने कैसा इंप्रेशन अपना डालोगे जब वो आपको आपके नेम के मीनिंग के बारे में पूछ रहा है एंड यू आर टोटली ब्लैंक एंड यू आर जस्ट गिविंग द स्माइल, मैम टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, विल गिव अ कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंप्रेशन डालेगा. सो मेक श्योर दीज आर दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इसके अलावा भी और टॉपिक आ जाते हैं लाइक बारबेक्यू. दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक जो आजकल आ रहा है, बट बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है. बारबेक्यू स्टूडेंट्स, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ कुकिंग. जैसे हम रोस्ट करते हैं, हम कुक करते हैं, बेक करते हैं, वैसे ही बारबेक्यू भी एक स्टेट भी है. बारबेक्यू एक कंटेनर भी है जिसमें हम फूड को बारबेक्यू करते हैं, मीट्स कुक करते हैं. सो आपको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है while पुटिंग यू क्वेश्चंस लाइक ओके डू यू हैव बारबेक्यू इन योर होम. सो they will get confused that whether they are talking about the state or whether they are talking about the container of that in which we cook the food. So आपको इन चीज़ों पे काफ़ी एक्यूरेट रहना पड़ेगा. वो तभी आप रह पाओगे गाइज अगर आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है. हमारा काम है आपको टॉपिक से फेमिलियर करवाना, बट आपको प्रैक्टिस इसके बारे में खुद ही करनी पड़ेगी. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट रिलाई टोटली ऑन द पीडीएफ्स. जो भी आपके रनिंग पीडीएफ्स अभी स्पीकिंग के चल रहे हैं, सिर्फ उसी पे रिलाई मत करो, क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा नहीं. बट आपके पास गूगल है, आप बारबेक्यू रिलेटेड क्वेश्चन, स्पीकिंग क्वेश्चन वहां पे काफी मल्टीपल वे में खुल जाता है. या आप किसी अपने नियर एंड डियर वंस को पूछ सकते हो कि आप मेरे को इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछो, सो आई कैन डू द प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दैट. सो लर्निंग का कोई भी लिमिटेड दायरा नहीं है गाइज. आपके ऊपर है कि आप कितनी अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करते जाते हो, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कैसे उसको कन्वे करते हो. सो दिस इज ओनली अप टू यू. So this is for all today, that we cover up the most common topics of the part 1 and the important topics in which we have less knowledge. We need to prepare that one even. So this is the high time to prepare it before your exam and crack your desired bank score. So this is all about today's lecture guys. I hope you like it and going to subscribe, like and comment on our channel. And if you have any other query regarding any of the module regarding IELTS, PT and English language, you must comment us and we'll definitely make a video on it. And not to forget, subscribe, like and comment on our channel. Here is Sheenam signing out. Take care.